So, hello Okay. viewers, welcome everyone to this video interview with Punesh. Punesh, first of all, congratulations for clearing International Financial Reporting Standards exam of ACCA UK governing body. Congratulations, first of all. Punesh, Thank you. Thanks a lot, ma'am. okay, so how are you feeling at this point of time? After all, you have cleared such an exam, which is actually a dream of million of students, crack this IFRS exam, because now IFRS, they are mandatory in almost all the countries, right? So that they have exited from transitional mode. तो आप उन सारे बच्चों को क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, who find themselves in a confusing state of mind कि हम IFRS कर पाएंगे, क्या हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? आई थिंक मैं उनको बोलना चाहूंगा जो सोचते हैं कि कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे आराम से। उनको बस करना ही है कि सर का लेक्चर प्रॉपरली सुनना है। एक बार नहीं होता, 2 बार सुनना है। उसके बाद सिर्फ पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन 2-3 बार ही कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। जी, तो जैसे कि पुनीश आपने ये चीज बोली है कि सर का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सर के लेक्चर्स, राइट? और हमारे यहाँ पर तो एक जो यस। सिस्टम होता है कि लाइव क्लासेस के साथ हम रिकॉर्डेड बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ कुछ जो राइट। इंस्टीट्यूट, लेट मी टेल यू यस। व्यू, वो सिर्फ आपको रिकॉर्डेड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और कुछ सिर्फ लाइव देते हैं, रिकॉर्डेड एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते। बट हमारे यहाँ पर आप ये सारे के सारे लेक्चर 100% लाइव होते हैं, और सारे लाइव लेक्चर्स का आपको यस। रिकॉर्डेड बैकअप मिलता है टिल यू पास फैसिलिटी के साथ, जो कि आप व्यू कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। तो पुनेश, मेरा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि उनका एंडेवर हमेशा से ये रहता है कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले, कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराने से पहले वो एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल का कितना राइट। इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी IFRS या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में? एग्जाम्पल एक तरह से बेस बिल्डिंग होता है किसी भी चीज का। वो सर जब एग्जाम्पल देते हैं तो बेस तैयार करते हैं किसी भी टॉपिक का। अगर वो एग्जाम्पल नहीं दे, सीधा डायरेक्ट उसको रीड कर दे किसी भी प्रोविजन को, तो मतलब जो नए हैं, जैसे मैं बीकॉम बस किया हूँ, जो सिर्फ बीकॉम किया उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि जब तक कोई एग्जाम्पल अगर हमारे लैंग्वेज में नहीं देगा तो उसको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। मैं जब पहली बार जब पढ़ रहा था, जब मॉक टेस्ट सॉल्व किया तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। जब सर का लेक्चर देखने के बाद सॉल्व किया, तब जाके मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये ऐसा है। राइट, पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स। हमारे यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो पूरा इन डेप्थ नॉलेज आपको हम इम्पार्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके जो प्रोविजंस या बुक की प्लेन रीडिंग होती है, नो, इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू दैट। हर एक लाइन को बहुत ही Yes. डिटेल्ड मैनर में एक लेमन एग्जाम्पल दे के, फिर एक डिटेल्ड एग्जाम्पल देने के बाद हम सारी चीजें समझाते हैं। तो पुनेश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, एग्जाम्पल्स तो सर देते हैं, मोटिवेशन का कितना क्रूशियल रोल है? बिकॉज एवरी नाउ एंड देन इट हैपेंस ना कि जो स्टूडेंट्स है, कई बार उनका मोरल लेवल डाउन होता है, तो उनके प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर टाइम टू टाइम मोटिवेशन बहुत मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को। Yes. माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक, कि सर स्टूडेंट्स को हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन कितना क्रूशियल Right. रोल प्ले करता है? I think it is very crucial when you are confusing state of mind, because क्या होता है, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो फिर अगर सर एक बार बताते कि ऐसा एक कोर्स है जो करके आप मतलब आपका लाइफ चेंज हो सकती है। आपको इधर उधर अभी देखने की जरूरत नहीं, बाद में आप कर सकते हो। सर ये चीज गाइडेंस देते हैं कि ठीक है, इसके बाद तुम ये स्टेप भी बताते हैं कि ये इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है। अभी अभी जिस टाइम पे आप हो, सिर्फ उसी पे फोकस करो। राइट, सो हमारे यहाँ पर AKPS में हमेशा से हमारी एज अ टीम मेंबर्स एंडेवर रहता है कि हमारे यहाँ पर पहले काउंसलिंग भी होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई भी कोर्स जो है, आपने अगर ऑलरेडी अपना माइंड सेटअप किया है तो हम आपको एज इट इज करवाते हैं राइट। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, कि आपने पहले आपका प्रायर क्वालिफिकेशन क्या है, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करते हुए आपको कोई भी जो कोर्स है वो आगे हमारे जो कंसर्न जो काउंसलर्स हैं वो आगे सजेस्ट करते हैं, जो सीनियर प्रोफाइल में है। तो पुनेश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन किट, राइट? क्योंकि आपको लेक्चर्स आपको मिल गए, आपके यस। डाउट सॉल्व हो गए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या पास्ट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस कवर करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। बहुत इम्पोर्टेंट।
राइट। बिकॉज ओनली आपने कितने आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करे होंगे एग्जाम से पहले? एग्जाम्स से पहले मैं पास्ट 5 ईयर का जितना भी था 2 से 3 बार करके गया था, जी। तो उसका जो मल्टीपल है टाइम वो रिवीजन कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग में इंपॉर्टेंट। रहता है। जी। बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर एग्जाम। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। और हमारे जी यहाँ मैम। पर हमारा ये भी रहता है पुनेश कि हम सारे क्वेश्चन जितने एक सेम पैटर्न के बेसिस पे होते हैं, हम क्लास के अंदर ही उसको करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आगे जाके जब एक दो तीन स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके एक्चुअली में क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉब्लम्स ना फेस। यस यस। राइट। तो सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू दो स्टूडेंट्स जो कि एक एम्बिगिटी स्टेट ऑफ माइंड में कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं, कैसे एनरोल हों, क्या हमारे लिए सही रहेगा, तो उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? You just join the AKPIS and left just leave all the thing with the Sami sir and just focus on studies. Just focus on concept whatever he is teaching. राइट। आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब किस इंस्टीट्यूट पे जाऊं। अरे यार ये बिल्कुल आप ठीक है, आप वो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा जो अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं उस वो ज्यादा समझ में आता है। राइट। बिकॉज बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ नेटिव ऑफ इंडिया, तो जो हमें अपनी चाहे हमारी Being an इंग्लिश में Indian, कितनी भी yes, प्रोफिशिएंसी हो, बट व्हेन इट कम्स टू अवर ओन नेटिव लैंग्वेज तो उसका yes, समझने का जो वे होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, और वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। quite different. राइट। राइट। Yes. और फंडामेंटल सेशंस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी पूरी सक्सेसफुल जर्नी की? आपने एसीसीए डिप्लोमा इन आईएफआरएस को सक्सेसफुली क्रैक किया है और अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर किया है। आपके फंडामेंटल्स भी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ज्वाइन किया था स्ट्रांग नहीं थे, तो फंडामेंटल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल Right. प्ले करते हैं बिफोर द एक्चुअल करिकुलम ऑफ आईएफआरएस गेट स्टार्टेड? फंडामेंटल्स की। Hmm. Actually, it is also a kind of base building, as I have already mentioned. राइट। तो ये क्या होता है कि सर जो बताते हैं कि इक्विटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब चीज अगर पहले से पता होता है तो जब एडवांस लेवल का लेक्चर आता है, जैसे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, तो पहले से ये पता होता है कि नहीं सर ये चीज पहले से पढ़ा चुके हैं, तो ये चीज दिमाग में रहता है तो आसानी होती है समझने में, बहुत इजीली मतलब समझ में आ जाता है। राइट। सो हाउ वुड यू रेट एकेपीएस इंस्टीट्यूट ऑन अ स्केल ऑफ 10? 10 out of 10। थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि शमी सर का एक रहता है कि आपने Yes, पूरा उनका एक ब्रीफ और क्रिस्प मैनर में बताया कि वो फंडामेंटल्स लेते हैं, मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, एंड स्पेशली टाइम टू टाइम सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर yes, सॉल्व होते हैं। तो बट ये एक स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं हमेशा से रहता है, एक अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो कि क्या हम ये कर पाएंगे। तो आप उन स्टूडेंट्स को लास्ट में क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वो एकेपीएस इंस्टीट्यूट तो एनरोल करें, शमी सर के लेक्चर्स, शमी हम्म, सर की गाइडेंस के अंदर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक हेसिटेशन को रिमूव, क्योंकि आप उस फेज से होके आए हो, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना yes। चाहते हो कि किस तरह से वो एक पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ कोर्स को ज्वाइन करें? पास कोई भी कर सकता है ऐसा नहीं है, बस फोकस करना है स्टडीज पे। क्या होता है कि कभी कभी मतलब ना पास नहीं होता, डिमोटिवेशन आते रहता है, तो ये सब पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको अंडरस्टैंड करना, पढ़ना है, आगे बढ़ना, पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। सर्कल अगर समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं, मैं तो दो दो तीन तीन बार सर्कल लेक्चर राइट। देखा हूँ। राइट। समझ तो आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग डाउट डिस्ट्रैक्ट हो रेजोल्यूशन। जाते हैं। अभी राइट। मोबाइल का टाइम आ गया है, तो मोबाइल में अभी कोई भी मैसेज बजा तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट। उधर ही घुस जाता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि मतलब कुछ भी चीज छूट जाता है, तो बाद में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं। तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार और जाके लेक्चर देखो। मेरे से IS-19 एम्प्लॉय बेनिफिट में मेरे को प्रॉब्लम आती थी बहुत, बट मैं सर का दो दो से तीन बार लेक्चर देखा, तब जाके समझ में आया कि नहीं, मैं मेरे से ही छूटा हुआ है कुछ चीज। तो जब दोबारा लेक्चर देखा तो वो चीज कवर हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को एक बार समझ में नहीं आया, दो बार में समझ में आया, नहीं हुआ। आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, लेक्चर बार बार देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड इम्पॉर्टेंट में, कि जब आप स्पेशली प्रैक्टिस IFRS करोगे, में।
जी, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और जो डाउट्स हैं यस। तो हमारा ऑलवेज से हुँ, 3 लेयर डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम रहा है। आप लाइव क्लास में पूछ हुँ, सकते हैं, मेल करते हैं तब आपको रिप्लाई आता राइट। है, टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं डाउट्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों ने बहुत ही हुँ, क्रूशियल रोल प्ले करा है आपकी इस सक्सेसफुल जर्नी के लिए। हुँ, एंड अगेन आई वुड यस, लाइक टू कांग्रेचुलेट यू वन मोर टाइम फॉर एसिंग सच एन थैंक इंटरनेशनल एग्जाम ऑफ ACCA डिप्लोमा इन IFRS कोर्स ऑफ ACCA UK गवर्निंग बॉडी। Congratulations once again. यू, And थैंक have यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।